यह कहानी है उस लड़के की जिसको कमजोर होने की वजह से सभी लोग परेशान किया करते थे और कोई लड़की भी उसे पसंद नहीं करती थी। लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसको एक सिस्टम मिला और उस सिस्टम से उसे डेली नई नई स्किल्स मिलती थी, जिससे बहुत सारी लड़कियां उसको पसंद करने लगी। वह बहुत ही ज्यादा खुश रहता है और बोलता है क्या यह फ्री कंटेंट है। और उसी दिन के बाद से हमारे हीरो की लाइफ चेंज हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वैसे यह इस सीरीज का एपिसोड नंबर 7 है। अगर इसके पहले वाले एपिसोड देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है। हमारा हीरो लिन सभी लड़कों के साथ में क्लास में बैठा हुआ था। उसने कल पूरी रात बिना सोए पढ़ाई की थी, जिसकी वजह से वह क्लास में फोकस नहीं कर पा रहा था। उसकी तो आंखें भी एकदम लाल लाल हो गई थी। वह सोचता है कि मुझे एक बार अपने गेम में देखना चाहिए। उसके बाद वह अपने मन में ही कहता है 9527 मुझे आज का मेरा स्किल चाहिए। तभी उसका सिस्टम बोलता है अरे यार ऐसे सोते हुए कौन जगह आता है। उसकी बातें सुनने के बाद हमारा हीरो तो एकदम शॉक हो जाता है। वह सोचता है कि क्या सिस्टम भी सो सकता है। उसके बाद उसको आज के स्किल के रूप में फोटोग्राफिक मेमोरी मिलती है और इसके कारण वह जो कुछ भी देखेगा उसके दिमाग में तुरंत ही याद हो जाएगा। उसके बाद वह बोलता है अरे वाह यह तो बहुत अच्छी स्किल है, मुझे इसको ट्राई करना चाहिए। तभी टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा था जिसका आंसर उसे तुरंत ही मिल जाता है। वह तो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी खुशी बाहर तक झलकने लगती है। वह तो सोचता है कि किसी चीज को ऊपर देखने से आंसर मिल जाता है, यह तो बहुत आसान है। मेरे दिमाग में तो एक एक वर्ड छप गया है। यही सोच के वह हंसने लगता है, बोलता है ही अब मुझे फाइनल एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता। तभी उसका टीचर लिनक्यू को देखते हुए तेजी से चिल्लाता है। वह बोलता है तुम एक लैंग्वेज क्लास में फिजिक्स बुक लेके क्या कर रहे हो और इतना ज्यादा हंस क्यों रहे हो। हमारा हीरो लिनक्यू बोलता है कि मैं तो बस कुछ अच्छा सोच रहा था। उसका टीचर बोलता है कि तुम अपने रिजल्ट के बारे में सोचो, टॉप 10 में कैसे आओगे। तभी हमारा हीरो लिनक्यू बोलता है कि मैं इसीलिए खुश हूँ क्योंकि यह तो बहुत आसान है। तुम मुझे कोई भी पेज बता दो, थोड़ी ही देर में मैं इसे पूरा याद कर लूंगा एक एक वर्ड के साथ में। उसका टीचर बोलता है कि चलो ठीक है देखता हूँ। मैं आधा सेंटेंस बोलूंगा और आधा तुमको बोलना है। ट्रैवल विथ एन इमॉर्टल, इसके आगे बताओ क्या आएगा। तभी हमारा हीरो बोलता है बस इतना ही। एम्ब्रेस इटर्निटी बीनीथ द मूनलाइट, जिसको सुनने के बाद तो टीचर भी एकदम हैरान रह जाता है। उसके बाद उसका टीचर एक दो और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर हमारा हीरो एकदम करेक्टली दे रहा था। उसके बाद हमारा हीरो टेबल पे अपना हाथ पटकते हुए बोलता है ठीक है टीचर बाय बाय, अब एग्जाम में मिलेंगे। उसके बाद हमें एग्जाम के रिजल्ट वाला सीन दिखाया जाता है। सभी लोग बात कर रहे थे कि टॉप स्कोर करने वाला तो हमारे ही स्कूल से है, किसी ने क्वीन जेनजेन से फर्स्ट प्लेस छीन लिया। वह बोलते हैं लीनान यह कौन हो सकता है। जैसे ही वह देखता है कि फर्स्ट प्लेस पे नाम तो लिन क्यू का लिखा था, उसका तो मुंह एकदम खुला का खुला ही रह जाता है। हमारा हीरो लिन क्यू बोलता है कि मुझे तो पता ही था, मुझे तो एबिलिटी एग्जाम में अपने अपोनेंट से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। और वहीं बगल में लीनान खड़ा होकर चिल्ला रहा था कि यह नहीं हो सकता है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। और इसी सीन को दिखाने के साथ हमारा एपिसोड नंबर 7 खत्म होता है। एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत होती है। एबिलिटी एग्जाम के 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए हुए थे। मिलिट्री के रिप्रेजेंटेटिव और दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों के भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे। उसके बाद हमें क्वीन जेनजेन का दिखाया जाता है, जिससे हमारे हीरो लिनक्यू ने उसका फर्स्ट प्लेस छीन लिया था और इसी की वजह से वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी थी। तभी हमारा हीरो क्वीन जेनजेन के पास जाते हुए बोलता है हे गॉडेस, मेरा मतलब है जेनजेन। उसके बाद वह लड़की बोलती है ठीक है बताओ, शर्त जीतने के बाद तुम क्या चाहते हो। हमारा हीरो बोलता है कि तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम मुझे खाने की पार्टी भी दे सकती हो, या फिर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खाने की पार्टी दे सकता हूँ। तभी वह लड़की बोलती है मैंने तुम्हें कमजोर बोला था, इसके लिए मुझे माफ कर दो। हमारा हीरो तो वहीं पे फ्लैट हो जाता है। वह बोलता है कि यह तो कितनी क्यूट है। तभी वहाँ पे अचानक से एक रिपोर्टर आ जाता है। वह बोलता है कि अरे वाह टॉप स्कोर करने वाले एक साथ हैं। वह बोलता है कि टॉप स्कोर करने वाला एक बनी है, कमजोर होने के बाद भी वह इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके अंदर कितनी ज्यादा हिम्मत है। तभी हमारा हीरो बोलता है कि मैं यहाँ भी फर्स्ट प्लेस लेने ही आया हूँ। तभी भीड़ में सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये कमजोर बनी अपनी अच्छी किस्मत की वजह से यहाँ तक पहुँच गया है, ये वो फलाना ढिमकाना सब बातें करने लगते हैं। अरीना में तो सब लोग तुमको पीट ही डालेंगे, हमारी गॉडेस से तो तुम्हारा कोई मैच ही नहीं है। तभी हमारा हीरो उस होस्ट से उसका माइक छीन लेता है और बोलता है कि तुम जिस भी कैंडिडेट को सपोर्ट करते हो उसके लिए प्रार्थना करो कि उनका सामना मुझसे ना हो, नहीं तो मैं उसके आगे समझ ही लो उसने क्या क्या बोल दिया होगा। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा एपिसोड नंबर 8 खत्म होता है। एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत होती है। हमारे हीरो ने पूरे के पूरे भीड़ को एक साथ धमकी दे दिया था। तभी जो होस्ट होता है वो उससे उसका माइक छीन लेता है। वो बोलता है कि थोड़ा बोलने से पहले कुछ सोच भी लिया करो। भीड़ में से तो सभी लोग उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, लेकिन इससे उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद हमें 1v1 अरीना बैटल का रूल समझाया जाता है। जो इसमें जीतेगा वह आगे जाएगा और जो एक भी बार हारेगा वह यहाँ से आउट हो जाएगा।
यहाँ पे कुल 257 लोग हैं। हमने सबका नंबर उनके फ़ोन पे भेज दिया है। उसके बाद सभी लोग अपना अपना फ़ोन चेक करते हैं जिसमें उन सबका नंबर आया हुआ था। जितने भी लोग भाग ले रहे हैं इसमें, उन सब की मैचिंग के बाद कोई एक ऐसा बच रहा है जिसको बिना फाइट किए ही अंदर जाने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि तुम सबका नंबर एक विषम संख्या है। उसके लिए उन्होंने एक लकी ड्रॉ किया था जिसका रिजल्ट आया 66। हमारा हीरो बोलता है कि यह तो मैं हूँ, जिसको देख के सभी लोग बोलते हैं कि यह तो कितना ज़्यादा लकी है। उसके बाद बड़े स्क्रीन पे अनाउंसमेंट होती है, पहले मैच के पार्टिसिपेंट्स मैदान में आ जाओ। हमारा हीरो देखता है कि क्वीन जेनजेन पहले ही मैच में फाइट कर रही है। तभी हमारा हीरो देखता है कि एक इंस्टेंट किल। उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि इस पहले मैच का विनर सिल्वर रैंक अवेकनर क्वीन जेनजेन है। तभी हमारे हीरो के बगल में खड़ा हुआ एक लड़का बोलता है कि मैंने तो जितना सोचा था यह तो उससे भी ज्यादा अमेजिंग है, गॉडेस से तो ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। और इसको देखने के बाद तो हमारे हीरो के एकदम से फट जाती है। वह सोचता है कि मुझे तो अपने दुश्मनों के बारे में अच्छे से जानना चाहिए, मुझे दिखाना होगा कि मैं उसके लायक हूँ। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा एपिसोड नंबर 9 खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट करने जा ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मुझे चांदी वाली प्लेट चाहिए, ये वाली चांदी की प्लेट। जल्द ही इसका अगला वीडियो डालूंगा।